हेलो फॉक्स। तो ये कहानी ऑफिसर हैन की है जो कि अनाम सिटी के इंटरनल अफेयर और करप्ट मेयर के इलीगल कामों में फंस जाता है। तो आइए देखते हैं क्या ऑफिसर हैन इस क्राइम की दुनिया से खुद को निकाल पाएगा। कहानी की शुरुआत में हमें ऑफिसर हैन अनाम सिटी की हालत बता रहा था कि शहर में चारों तरफ क्राइम एक बीमारी की तरह फैला है और यहाँ का मेयर पार्क शहर को रीडेवलप कर बहुत से पैसे कमाना चाहता है। और इसी के साथ हम जान पाते हैं कि ऑफिसर हैन मेयर पार्क के बहुत से इलीगल काम संभालता है जिसके हैन को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। खैर इसके बाद हैन का आदमी जंकी एक विटनेस को टॉर्चर कर रहा था क्योंकि ये आदमी मेयर पार्क के खिलाफ गवाही देने वाला था कि मेयर पार्क ने इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारी गड़बड़ की है। और यहाँ जंकी विटनेस को पीटकर अपना बयान बदलने को कहता है जो कि मार खाने के डर से मान जाता है। जिसके बाद वो प्रोसिक्यूटर को कॉल कर कहता है कि मेयर पार्क के खिलाफ मैंने जो गवाही दी वो सब झूठी थी, जिस कारण मेयर पार्क को अदालत छोड़ देती है। लेकिन प्रोसिक्यूटर मेयर को धमकी देता है कि दूसरे इलेक्शन आने से पहले मैं तुम्हें जेल के अंदर डाल दूंगा। जिसके बाद हम हैन को सुनमो के साथ देखते हैं जो कि हैन के लिए एक छोटे भाई जैसा है। और इसके बाद हैन जंकी को बहुत से पैसे देता है क्योंकि जंकी ने अपने काम को काफी अच्छे से किया, जिसके चलते जंकी हैन से थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है जिसकी कीमत उसे मार खाकर चुकानी पड़ती है। और तभी यहाँ सार्जेंट वैंग आ जाता है जो कि हैन से जलता है क्योंकि हैन बहुत सी ब्लैक मनी कमाता है जबकि वैंग को कोई नहीं पूछता। जिसके चलते वैंग जंकी के पास पैसे देखकर उसे अरेस्ट कर लेता है ताकि बहाने से वो उसके सारे पैसे खुद रख ले। लेकिन हैन चालाकी से जंकी को भगा देता है और जंकी ड्रग्स की हालत में सुनमो से लड़ने लगता है। लेकिन हैन सिचुएशन को संभाल लेता है और यही सिचुएशन सबके लिए मुसीबत खड़ी कर देती है क्योंकि जंकी के बेहोश होते ही वैंग उसके सारे पैसे निकाल लेता है, जिस कारण वैंग और हैन में फाइट होने लगती है जहां हैन गलती से वैंग को धक्का दे देता है जिससे वैंग की मौत हो जाती है। अब खुद को बचाने के लिए हैन सारा इल्जाम जंकी पर डाल देता है और पुलिस रिपोर्ट में हैन ये बयान देता है कि जंकी के पास बहुत सारी ड्रग्स थी जिस कारण हम उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन पकड़े जाने के डर से जंकी ने वैंग को मार दिया। और तभी ऑफिसर चैंग हैन को उंगली करने लगता है जिनकी बातों से हम जान पाते हैं कि हैन जल्दी ही पुलिस की जॉब छोड़कर परमानेंट मेयर पार्क के लिए काम करेगा। और यहाँ हैन चैंग की बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि ये बंदा प्रोसिक्यूटर का वफादार है। खैर इसके बाद हैन जाकर अपनी वाइफ से मिलता है जो कि कैंसर की आखिरी स्टेज पर है, जिसका इलाज करवाने के लिए हैन को बहुत से पैसों की ज़रूरत थी, जिस कारण वो मेयर पार्क के लिए काम करने लगा। और तभी हैन से मिलने ऑफिसर चैंग आता है जो कि हैन को अपने हेड ऑफिसर किम से मिलवाता है, जिनकी बातों से हम जान पाते हैं कि किम के पास वो सारे सबूत हैं जिनसे साफ साफ जाहिर होता है कि हैन ने जंकी के साथ मिलकर विटनेस को किडनैप किया और झूठी गवाही देने को कहा। जहां किम हैन को कहता है कि अगर हमने जंकी की इन्वेस्टिगेशन की तो बहुत सारे राज खोलेंगे, इसलिए तुम मेयर पार्क को पकड़ने में हमारा साथ दो। अब इतने सारे सबूतों को देखकर हैन उनका साथ देने को मान जाता है। खैर इसके बाद मेयर पार्क डेवलपमेंट अथॉरिटी को एक मीटिंग के लिए बुलाता है जहां हम जान पाते हैं कि मेयर पार्क शहर को रीडेवलप करना चाहता है, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी भी बात पर सहमत नहीं होती, जिस कारण मीटिंग रद्द हो जाती है। और तभी हैन आकर मेयर पार्क को कहता है कि सार्जेंट वैंग की मौत के कारण मैं पुलिस की जॉब नहीं छोड़ सकता, इसलिए आपको मेरी जगह सुनमो को देनी होगी। जिसे सुन मेयर पार्क को गुस्सा आ जाता है और वो हैन को कहता है कि तुम मेरे वफादार कुत्ते हो और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मजबूरी के कारण मेयर पार्क को हैन की बात माननी पड़ती है और हैन के जाते ही टाई नाम का गैंगस्टर मेयर पार्क को कहता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट के लिए मैं और फंडिंग नहीं कर सकता क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी कभी भी इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन मेयर पार्क उसे कहता है कि इस प्रोजेक्ट से हम बहुत से पैसे कमाएंगे, इसलिए ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। और दूसरे दिन किम हैन को अपने सीक्रेट ऑफिस बुलाता है जहां वो गैंगस्टर टाई और मेयर पार्क के मनी कनेक्शन के बारे में जांच कर रहा था। लेकिन हैन टाई को पहचानने से भी इनकार कर देता है, जिसे देख किम समझ जाता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, जिसके चलते किम हैन को उसी का एक एमएमएस दिखाता है। जिसके बाद किम हैन को कहता है कि हमारा साथ ढंग से दो, नहीं तो ये वीडियो तुम्हारी बीवी के पास चली जाएगी
कैंसर का तो पता नहीं, लेकिन वीडियो देखकर वो ज़रूर मर जाएगी। जिसके बाद हैन किम को बता देता है कि मेयर पार्क ने ही विटनेस को किडनैप करने का आदेश दिया था, लेकिन किम को पक्के सबूत चाहिए जिसमें खुद मेयर पार्क एक्सेप्ट करे कि ये सारे क्राइम उसी ने करवाए। जिसके चलते वो हैन को कहता है कि मुझे मेयर पार्क के रिकॉर्डिंग सबूत ला कर दो। और थोड़ी देर बाद हैन को हॉस्पिटल में मिलने मेयर पार्क आता है और हैन उसकी सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है जो कि विटनेस को किडनैप करने और ब्लैक मनी से रिलेटेड थी। लेकिन मेयर पार्क जाते समय हैन को बहुत से पैसे दे देता है, जिसे देख हैन रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है। और दूसरे दिन किम को प्रोसिक्यूटर की कॉल आती है कि ये मिशन को यहीं पर ख़त्म कर दो, क्योंकि उसे भी बड़े ऑफिसर फोर्स कर रहे थे कि मेयर पार्क का पीछा छोड़ दो। जिसके चलते किम गुस्से में आ जाता है और हैन की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसका पीछा अब किम से छूट चुका है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती, क्योंकि जंकी भी अपने बयान को बदल देता है, जहां वो उल्टा हैन को ही धमकाने लगता है। और दूसरे दिन मेयर पार्क शहर की रीडेवलपमेंट को लेकर एक इवेंट रखता है, जहां टाई आकर सब कुछ खराब कर देता है। लेकिन ये सब मेयर पार्क की एक चाल थी, जहां वो चालाकी से खुद को जख्मी कर लेता है ताकि इससे लोग उसे सपोर्ट करें। और यहाँ मेयर पार्क का प्लान काम कर जाता है, जहां लोग मेयर पार्क को सपोर्ट करने लगते हैं कि मेयर पार्क तो एक अच्छा इंसान है जो कि शहर को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है, लेकिन कुछ बुरे लोग ऐसा नहीं चाहते। अब ये हादसे के बाद डेवलपमेंट अथॉरिटी भी शहर को रीडेवलप होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि अब जनता मेयर पार्क के साथ है। अब इसे देख प्रोसिक्यूटर गुस्से में आ जाता है, जहां वो किम को कहता है कि दोबारा से अपने काम पर लग जाओ। इसके बाद हम मेयर पार्क के साथ सुनमो, हैन और असिस्टेंट इयोन को देखते हैं, जहां मेयर पार्क सुनमो और इयोन को ड्रग्स की सप्लाई के बारे में समझा रहा था, जिससे हम जान पाते हैं कि मेयर पार्क अब अपनी फंडिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जिस कारण वो बहुत सारी ड्रग्स फ्रूट बॉक्सेस में रखकर चाइनीज गैंगस्टर को सप्लाई करेगा। और ये काम को करने की ड्यूटी मेयर पार्क असिस्टेंट इयोन को देता है। खैर कुछ ही देर में मेयर पार्क से मिलने यहाँ टाई आता है, जिससे मेयर पार्क कहता है कि मुझे तुम्हारी फंडिंग और तुम्हारे साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मेयर पार्क को फंडिंग चाइनीज़ गैंगस्टर करेंगे। जिसे सुन टाई गुस्से में आ जाता है और वो मेयर पार्क को धमकी देता है कि मैं तुम्हारी ओपोजिट पार्टी को ज्वाइन कर तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जिसके कुछ ही पल बाद सुनमो टाई और उसके आदमी को गाड़ी से कुचलकर मार देता है, जिसे देख हैन सुनमो को पीटने लगता है कि ये तुमने क्या किया। लेकिन मेयर पार्क सुनमो को शाबाशी देता है और यहीं से दोनों दोस्तों में बहुत सारी दूरियां आ जाती हैं। पर हैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेयर पार्क बहुत ही हरामी है, लेकिन सुनमो उसे ये बोलकर चला जाता है कि तुम मुझसे जलते हो हैन। और कुछ ही देर में हैन जाकर किम को मिलता है, जहां वो किम को कहता है कि मुझे कागज़ पर लिख कर दो, अगर मैं मेयर पार्क को पकड़ने में तुम्हारा साथ दूंगा तो तुम मुझे जेल होने से बचा लोगे। और यहाँ किम मान जाता है, जिसके बाद हैन किम को कहता है कि टाई को मेयर पार्क ने मार दिया और अब उसने फंडिंग के लिए नया रास्ता ढूंढा है, जहां असिस्टेंट इयोन अंडरग्राउंड रहकर मेयर पार्क की मदद करेगा। खैर थोड़ी देर बाद सभी हैन की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां किम इयोन को पकड़ने का काम हैन को सौंपता है और साथ ही किम उसे एक लेटर भी देता है, जिसमें सारे प्रॉमिस थे कि काम होने के बाद तुम्हारे सारे क्राइम छुपा दिए जाएंगे और तुम आज़ाद हो जाओगे। लेकिन ये सब किम की एक चाल थी, क्योंकि ऐसा कोई कानून कोरिया में है ही नहीं। खैर इसके बाद हैन की इयोन के लोगों से फाइट हो जाती है, जहां इयोन हैन को कहता है कि अगर मेयर पार्क को पता चला तो हम दोनों मुसीबत में आ जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हैन उसे सीक्रेटली किम के बारे में बता देता है कि वो सारे बाहर बैठे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी वही गुंडे हैन को पीटकर उसकी गन छीन लेते हैं और इयोन उन्हें रोककर सारी ड्रग्स ले जाने को कहता है, क्योंकि अगर कुछ भी किम के हाथ लगा तो मेयर पार्क जेल जा सकता है, जिस कारण सब यहाँ से भाग जाते हैं और इयोन भी ऑफिसर से बचकर भाग जाता है। अब गुंडों से मार खाने के बाद हैन की ईगो हर्ट हो जाती है, जहां वो उन्हीं गुंडों को चेस करने लगता है, जिसके चलते पूरा फ्रूट का ट्रक रास्ते में ही उलट जाता है और सारी ड्रग्स रोड पर एक्सपोज हो जाती है, जिसकी खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। और दूसरे दिन इयोन को अरेस्ट कर
किम उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि जो 30 मिलियन की ड्रग्स हमें रोड पर मिली वो सारी ड्रग्स मेयर पाक की थी ना। लेकिन इयोन यहाँ कुछ नहीं कहता और दूसरी तरफ मेयर पाक को सब पता चल चुका था कि हैन किम के साथ मिलकर उसे फंसाने के चक्कर में है, जिस कारण मेयर पाक को गुस्सा आ जाता है। लेकिन हैन उसे कहता है कि मैंने आपके खिलाफ कोई भी सबूत सामने आने नहीं दिया, जिसे सुन मेयर पाक हैन को कहता है कि अब तुम्हें मैं ही इन सभी मुसीबतों से बाहर निकालूंगा, जिसके चलते जंकी को जेल में ही मार दिया जाता है। और उसके बाद असिस्टेंट इयोन को ठिकाने लगाने का काम मेयर पाक सुनमो को देता है, क्योंकि इयोन आगे जाकर मुसीबत बन सकता था। खैर अब सारी चीजें अपनी जगह ठीक होने लगी थी, जहां हैन भी किम का साथ देने को मना कर देता है, क्योंकि किम ने उसे बचाने का झूठा वादा किया था और अब तो जंकी भी मर चुका है। लेकिन तभी किम अपना असली हथियार निकालता है, जहां वो हैन को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें हैन ने सार्जेंट वैंग को धक्का देकर मार दिया था। जिसके बाद किम हैन को सबक सिखाने का तय करता है, क्योंकि हैन बहुत पहले ही उन्हें सबूत लाकर दे सकता था, लेकिन यहाँ उसने टाइम को खराब कर सबको उल्लू बनाया। लेकिन इस बार किम उसे आखिरी मौका देता है कि मेयर पाक के खिलाफ हमें सबूत ला कर दो कि मेयर पाक ने विटनेस टाई और असिस्टेंट इयोन को मरवा दिया। जिसके थोड़ी देर बाद हैन हॉस्पिटल में अपनी वाइफ के पास जाता है, क्योंकि आज उसकी वाइफ की सर्जरी है। लेकिन हैन की वाइफ इसी दौरान मारी जाती है। और दूसरी तरफ मेयर पाक इयोन के फ्यूनरल पर नकली आंसू दिखा रहा था और कुछ ही देर में यहाँ हैन आकर मेयर पाक को ज्वाइन करता है, जहाँ सुनमो हैन की गन को अपने पास रख लेता है और बाहर किम की टीम भी मेयर पाक और हैन पर नजर टिकाए बैठी थी। जहां खाने के टेबल पर मेयर पाक हैन की वाइफ को लेकर थोड़ा अफसोस जताता है, जिसे सुन हैन गुस्से में आ जाता है और वो मेयर पाक को गंदी गंदी गालियां देने लगता है, क्योंकि हैन जानता है कि मेयर पाक बहुत ही चालू चीज है। जिसके बाद हैन मेयर पाक को रिवील करता है कि बाहर किम अपनी टीम के साथ तुम पर मेरे जरिए नजर टिकाए बैठा है और अब भी मैं उसे ईयरफोन से बात कर सकता हूँ। जिसे सुन किम यहाँ से भागने का तय करता है, लेकिन मेयर पाक उन्हें धमकाकर अपने पास ले आता है, जहाँ मेयर पाक किम को बहुत सा लालच देता है कि मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा ही, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें चीफ प्रोसिक्यूटर बना दूंगा। और यहाँ किम मेयर पाक का साथ देने का ड्रामा करता है, जहाँ वो मेयर पाक की सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है। और इधर हैन सुनमो को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ सब मरने वाले हैं। लेकिन सुनमो हैन की बात पर ध्यान नहीं देता, जिसके बाद हैन उसे कहता है कि तुम ही ने असिस्टेंट इयोन को मारा था ना। जिसे सुनमो हैन पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी वजह से मैं इस गंदगी में फंसा, लेकिन मेयर पाक ने मुझे तुम्हें मारने का आदेश दिया है क्योंकि तुम धोखेबाज हो। और ये देखकर हैन हैरान हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का रिश्ता भाइयों से बढ़कर था और इसीलिए सुनमो भी हैन को मारने से डर रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हैन सुनमो से गन छीनने की कोशिश करता है और गलती से एक गोली सुनमो के गले पर लग जाती है। और इधर किम मेयर पाक को उसकी रिकॉर्डिंग दिखाकर कहता है कि अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बाहर आते ही मेयर पाक के गुंडे किम की टीम को चारों तरफ से घेरकर अटैक कर देते हैं, जिसमें किम के बहुत से लोग मारे जाते हैं। और इधर हैन सुनमो के मर जाने से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसी ने सुनमो को इस दलदल में डाला था। और इधर किम मेयर पाक के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन मेयर पाक उसे कहता है कि अगर मेरा वफादार कुत्ता बनना है तो अपनी टीम ऑफिसर को मार दो। अब अपनी जान बचाने के चक्कर में किम ऑफिसर को मारने ही लगता है कि तभी हैन आकर किम को शूट कर देता है, जिसे देख सब चुप जाते हैं। और अपनी गन को रीलोड करते समय हैन एक गोली को गलती से गिरा देता है, जिसके बाद मेयर पाक के आदमी हैन पर टूट पड़ते हैं और काफी ज्यादा जख्मी होने के बाद हैन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। और मौका देखकर मेयर पाक हैन को शूट कर देता है, जिसके बाद वो रेंगती हुई फीमेल ऑफिसर को भी मार देता है। और तभी हैन दोबारा से उठकर मेयर पाक पर अटैक कर देता है, लेकिन मेयर पाक
फिर से हैन को शूट कर देता है, जिसके बाद वो किम को कहता है कि मैं तुम्हें मारकर अदालत में ये गवाही दूंगा कि किम को पता चल चुका था कि हैन ने ही सार्जेंट वैंग को मारा था, इसलिए हैन ने सबूतों को मिटाने के चक्कर में सबको मार दिया। और तभी हैन उसी गिरी हुई गोली को उठाकर अपने पिस्टल में रीलोड कर लेता है, लेकिन मेयर पार्क उससे काफ़ी दूर खड़ा था, जिस कारण हैन को निशाना लगाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते हैन एक चाल चलता है जहां वो मेयर पार्क को उकसाने लगता है। और जैसे ही मेयर पार्क उसके पास आता है, तभी हंसते हुए हैन मेयर पार्क का माथा फाड़ देता है और थोड़ी देर बाद हैन की भी डेथ हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।